मेरे सहयोगी रवि त्रिपाठी मेरे साथ जुड़ गए और जानकारी के साथ। रवि, आपसे कुछ ही देर पहले जेपी नड्डा ने विजन डॉक्यूमेंट जारी कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने, खासतौर से प्रियंका गांधी वाड्रा ने जो बड़े वादे किए, क्या उनका जवाब या उनसे एक कदम आगे निकल पाई बीजेपी? बिल्कुल बिल्कुल, ये कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता भी हैं और कर्नाटक कांग्रेस के इंचार्ज हैं भी, जो चुनाव चल रहा है उसके मीडिया इंचार्ज गौरव वल्लभ जी हैं, और आप प्रोफेसर भी हैं, बड़े और अर्थशास्त्र के मामले में ज्ञाता माने जाते हैं। तो इनसे ही बात करेंगे कि आप लोगों ने जो वायदा किया था, आपने अपनी तरफ से कहा था, प्रियंका गांधी ने जो किया था कि हम जनता को ये देंगे, क्या बीजेपी आपको लगता है कि एक कदम आपसे आगे निकल गई है रेवड़ी बांटने में, या रेवड़ी बांटने में आप आगे हैं? देखिए, यहाँ पे भी उन्होंने कमीशन खोरी करी है। अच्छा। हमने कहा 10 किलो हर व्यक्ति को हर प्रति माह अन्न भाग्य योजना के तहत चावल देंगे, वो कह रहे हैं हम 5 किलो देंगे। यहाँ पे भी 50%, हम कह रहे थे 40% कमीशन, वो कर रहे हैं 50%। फिर कह रहे हैं नंदिनी का आधा किलो दूध। अरे नंदिनी तो ब्रांड ही आप बंद करना चाहते थे, अब नंदिनी याद आ गई, क्योंकि आप तो अमूल को लाके यहाँ नंदिनी के जो 24 लाख से ज़्यादा जो परिवार है, जो किसानी से, जो पशुपालन से जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर रोजगार का संकट लाना चाहते थे, और अब नंदिनी की याद आ गई। मैं एक ही कहूँगा, मुझे उम्मीद थी कि ये अपने मैनिफेस्टो में इस बार एक बड़ी घोषणा करेंगे। क्या? कि 40% कमीशन एक विभाग बनाएंगे, और ताकि ईज ऑफ डूइंग करप्शन हो। मुझे उम्मीद थी, क्योंकि बड़ी दिक्कत आती थी इनको, कोई मंत्री वहाँ से 70% ले रहा है, कोई 45% ले रहा है। तो एक स्ट्रीमलाइन करने के लिए मुझे उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी घोषणा करेगी। उन्होंने वैसी घोषणा नहीं करी। तो मुझे लगता है कि कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस की 4+1 4 गृह ज्योति, गृह लक्ष्मी, अन्न भाग्य और युवा निधि, रवि, और 5वीं यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र किया गया विजन डॉक्यूमेंट सारी में। महिलाओं को 365 दिन मुफ्त सेवा। ये एंकर हमसे सवाल कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो मैंने आपसे जिक्र किया, और सीए, यूनिफॉर्म सिविल कोड तमाम राज्यों में बीजेपी वादा करते रही है। इससे पहले आप देखिए गुजरात में भी रहा, अब यहाँ भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए एक बड़ी कमेटी बनेगी और यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। क्या होता है, जब भी चुनाव होते हैं यूसीसी आ जाता है, सीएए आ जाता है। चुनाव जैसे ही खत्म हुए, यूसीसी और सीए सूटकेस में डाल के बंद करके ताले की चाबी लेके मोदी जी दिल्ली चले जाते हैं। अब यूसीसी की बात करी, उत्तराखंड में क्या किया यूसीसी में, उत्तर प्रदेश में यूसीसी की बात क्यों नहीं करते आप, मध्य प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात क्यों नहीं करते? ये सिर्फ राज्यों को पोलराइज करने का दाव है, पर ये 6.5 करोड़ कन्नडिगाज ने मन बना लिया है कि 40% कमीशन खोरों को निकालो, जिन्होंने 3 साल में 1.5 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार किया, उनको निकालो। और ब्रह्मांड में, मैं रवि जी एक बात बोलना चाहता हूँ, ब्रह्मांड में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें इन्होंने घोटाला नहीं किया हो। बिटकॉइन से लेके अंडों तक, और कोऑपरेटिव बैंक से लेकर टेंडर स्कैम तक, कोई चीज नहीं बख्शी। एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि अवैध घुसपैठियों को रोकने के लिए एनआरसी भी लागू किया जाएगा, इसका भी वायदा किया गया है मैनिफेस्टो में। आपको लगता है इन सब चीजें इंपॉर्टेंट? देखिए ये क्या करते हैं, मुझे याद है, will provide a matching grant, a deposit of 10,000 on 5-year fixed deposit made under the scheme for women of SC and ST households. Under this scheme of social justice, we will improve the ease of living of the apartment residents in Bengaluru and elsewhere by constituting a Karnataka Residents Welfare Consultative Committee to reform the Karnataka Apartment Ownership Act of 1972 and to modernize the grievance redressal mechanism. If I talk about the Akshara, the third main pillar and the theme, which is the quality education, we will introduce Vishweshwaraya Vidya Yojana, under which state government will partner with individuals and with institutions for holistic upgradation of the government schools and to make them top class standards. We will launch a Samanvaya scheme which will, in collaboration with SMEs, Z News.